हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी और आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 12th का एनपीयू चैप्टर का इलस्ट्रेशन 23। इस क्वेश्चन में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट भी और करंट ईयर बैलेंस शीट भी। और आपका यहाँ पे करंट ईयर है 31 मार्च 2016, मीन्स आपको 15-16 की सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे करनी है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन को रीड करना है और साथ में जिस जिस आइटम के ऊपर आपकी एडजस्टमेंट बनी हुई है उसके सामने आपको टिक करना है। ठीक है, इसको इन्फॉर्मेशन को पढ़ के। अब देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रिसिप्ट साइड खाली करनी है, उसके बाद आपको पेमेंट साइड खाली करनी है। देखो रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ये है आपका ओपनिंग बैलेंस, तो ये जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, साथ में आपको फॉर्मेट भी तैयार करना है। सबसे पहले आपका यही काम होना चाहिए कि आपको फॉर्मेट ही तैयार करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट का, क्लोजिंग बैलेंस शीट का और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ठीक है, देखो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका जाएगा कैश इन हैंड, जो आपका ओपनिंग बैलेंस गिवन था 1,90,000, ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में गया। नेक्स्ट है आपका, इसके ऊपर आपके एडजस्टमेंट है, इसको हम बाद में करेंगे। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसके सामने टिक है, उसको हम बाद में करेंगे, पहले ये कंप्लीट कर ले। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो इसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका इंटरेस्ट है 40,000, आपका इंटरेस्ट है, तो ये है आपकी इनकम। इनकम है तो ये जाएगा इनकम साइड में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000, ये आपकी इनकम है। ठीक है, और नेक्स्ट है देखो ये आपकी इंटरेस्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया, तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी जिसके ऊपर ये इंटरेस्ट बना है, तो टोटल हमें इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? 40,000 मल्टीप्लाई 100/8, जितना इंटरेस्ट होता है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट बनी 5 लाख। ठीक है, तो ये 5 लाख हमारी इन्वेस्टमेंट थी जिसके ऊपर 40,000 इंटरेस्ट लगा है पूरे साल में। तो ये 5 लाख है, इसको ध्यान रखना बिल्कुल कि ये प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में भी जाएगी, ये हमारी एसेट होती है, और ये जाएगी करंट ईयर बैलेंस शीट में भी, दोनों साइड में जाएगी। क्योंकि प्रीवियस ईयर हमारे पास होगी ये इन्वेस्टमेंट, तभी तो पूरे साल में इसके ऊपर 40,000 इंटरेस्ट लगा है। ठीक है, जो हमें मिला है। तो ये प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगी इन्वेस्टमेंट 5 लाख, और ये रहेगी करंट ईयर में भी जाएगी ये। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि करंट ईयर में भी जाएगी 5 लाख। ठीक है, क्योंकि हमने इसको आगे सेल थोड़ी ना किया है। नेक्स्ट है हमारे पास देखो, नेक्स्ट है ये जाए हमारा खाली हो गया। पेमेंट साइड पे आओ, सैलरी और इसके ऊपर ये हमारी एडजस्टमेंट है, बाद में करेंगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये है आपकी जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1,60,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी 1,60,000। ठीक है, इसके ऊपर सामने हमने टिक कर लिया है। नेक्स्ट है हमारी दोनों साइड खाली हो गया। अबाउट एडजस्टमेंट पे, दो द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2014-15। देखो यहाँ कह रहे हैं कि हमें सब्सक्रिप्शन मिला है, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 6,60,000 हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है, और एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि हमें सब्सक्रिप्शन मिला है 20,000, ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो 15-16 का हमें 14-15 में मिल गया। मीन्स ये हमारा करंट ईयर है, तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें प्रीवियस ईयर में ही मिल गया, तो इसका मतलब है पिछले साल में हमें एडवांस में मिल गया हो गया। यहाँ पे यही तो बात कह रहे हैं कि हमें 14-15 में हमें एडवांस मिल गया है करंट ईयर का, तो करंट ईयर का है तो ये करंट ईयर है ना, तो हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में 6,60,000 हमें टोटल अमाउंट मिली है करंट ईयर में, 6,60,000 हमें मिली है। इसमें हम एडवांस जो हमें पिछले साल में मिल गया था 14-15 में हमें एडवांस मिल गया था, इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि है तो ये करंट ईयर का ना। 20,000 इसको ऐड कर देंगे तो टोटल हमारी अमाउंट मिलेगी 6,80,000। ठीक है, 6,80,000 हमें सब्सक्रिप्शन मिलेगा इस करंट ईयर में। करंट ईयर से मतलब रिलेटेड है ये सारा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जो हमें मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टमेंट सैलरी से रिलेटेड। सैलरी हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ। देखो एक बात और ध्यान रखो कि जो सब्सक्रिप्शन है ये हमारी एडवांस जो मिला है, तो ये जाएगा हमारा, देखो 14-15 में मिला है ना, तो ये जाएगा प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में जो हमें एडवांस में मिला है। देखो 20,000 हमें एडवांस मिला है 14-15 में प्रीवियस ईयर में, तो ये जाएगा प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में 20,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हमने क्या ये कह रहे हैं कि सैलरी हमने पे की है 11 मंथ की, मीन्स 12 मंथ की हमें पे करनी चाहिए, लेकिन हमने पे की है 11 मंथ की। ठीक है, तो 1 मंथ की हमारी अभी भी रहती है। ठीक है, जो हमने पे करनी है। तो यहाँ पे देखो सैलरी है 3,30,000, जिसमें से हमने कितनी पेमेंट कर दी है, 11 मंथ की तो पेमेंट कर दी है, इसका मतलब 1 मंथ की अभी भी रहती है ना पेमेंट करनी।
ठीक है? तो 1 मंथ की कितनी सैलरी है? 3,30,000 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो 30,000 ये हमारी आई 1 मंथ की, जो हमारी अभी भी पेंडिंग है, मीन्स हमें देनी है। ये हमारा खर्चा है जो हमें देना है। तो ये करंट ईयर से संबंधित जो हमारी ड्यू रहती है, आउटस्टैंडिंग रहती है। तो ऐड तो इसको करेंगे, तो हमारी जो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर बनेगा 3,60,000 सैलरीज़ पे, ठीक है? तो ये हमारा टोटल खर्चा बना है सैलरी पे। और ये हमारा आउटस्टैंडिंग है, ठीक है? हमें मतलब देना है ये, तो ये जाएगा हमारा बैलेंस शीट में, जो हमारा हमें देना है। देखो, करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा सैलरीज़ आउटस्टैंडिंग 30,000, ठीक है ना? क्योंकि करंट ईयर से संबंधित है, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा 30,000 जो हमें देना है, हमारा आउटस्टैंडिंग रहता है, लायबिलिटी है ये हमारी, ठीक है? इसके बाद देखो, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल ऑन 31 मार्च 2015 वाज 3 लाख। ओपनिंग बैलेंस दिया है स्पोर्ट मटेरियल का 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 6,50,000। सो सिंपल। तो इसको हम करेंगे, देखो हमें मीन्स हमने टोटल यहाँ पे खर्चा हुआ है स्पोर्ट मटेरियल के ऊपर 4 लाख का, 4 लाख का खर्चा हुआ है, जिसका ओपनिंग बैलेंस ये है। तो ओपनिंग बैलेंस को तो हम ऐड कर देंगे और क्लोजिंग बैलेंस को हम लेस कर देंगे, ठीक है? या फिर इसको अकाउंट बना लो, क्योंकि कंज्यूम्ड प्रोडक्ट है जो इनका एनपीयू यूज़ करती है। तो इसको मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है कि इसको या तो अकाउंट के फॉर्म में इसको निकाल सकते हैं, इसकी अमाउंट को, वैल्यू को, ठीक है? या फिर इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बनाया जा सकता है। स्टेटमेंट फॉर्म में मीन्स इसकी जो जितना हमें पेमेंट करनी होती है, उसमें से हम ओपनिंग जो बैलेंस होता है उसको ऐड कर देते हैं और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको लेस कर देते हैं, ठीक है? देखो, अगर अकाउंट की फॉर्म में बनाओगे तब भी वही बात पड़ेगी, मतलब ऐसा ही बनेगा, वही आंसर आएगा आपका। देखो, टोटल हमारा परचेज़ किया है हमने कितने का? देखो यहाँ पे परचेज़ किया है 4 लाख का, स्पोर्ट मटेरियल है हमने परचेज़ किया है 4 लाख का। देखो 4 लाख का हमने परचेज़ किया है, उसमें हम ओपनिंग जो स्टॉक है हमारा 3 लाख उसको हम ऐड कर देंगे और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको लेस कर देंगे, ठीक है? तो हमारा टोटल खर्चा आया है इसके ऊपर, स्पोर्ट मटेरियल के ऊपर 50,000 का। ये हमारा एक्सपेंडिचर है टोटल स्पोर्ट मटेरियल के ऊपर 50,000 का। और साथ में ये भी ध्यान रखो, एडजस्टमेंट है तो 2 प्लेसेस पे जाएँगी ये। तो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में 3 लाख, ठीक है? देखो स्टॉक ऑफ ये हमारी एसेट होती है, तो एसेट साइड में जाएगा 3 लाख ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा 6,50,000 क्लोजिंग स्टॉक। ये देखो, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल 6,50,000 क्लोजिंग स्टॉक है ये, ठीक है? ये हो गया। इसके ऊपर भी टिक करो कि सैलरीज वाला भी हो गया हमारा और स्पोर्ट मटेरियल वाला भी हो गया, ठीक है? ये वाला सारा कुछ हमारा हो गया। इसके बाद देखो, देखो हमारी ये ख़त्म और ये भी ख़त्म। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, क्लोज़ करेंगे। देखो हमारा कुछ रहा तो नहीं? नहीं, इसको टोटल करते हैं 9,90,000 और यहाँ पे कैपिटल फंड हमारा बचा है बैलेंसिंग फिगर में 9,70,000। तो इसको हम एज़ इट इज़ उठा लाते हैं करंट ईयर की बैलेंस शीट में। 9,70,000 इधर आ गया और इसमें देखो अब इन यहाँ पे स्टॉप करते हैं इसको और यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और उसके बाद हम देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट में क्या बैलेंस बचा है, डेफिसिट आया है या सरप्लस आया है। देखो यहाँ पे सरप्लस बचा है हमारा 7,20,000 और हम इसमें ये सारा अमाउंट जो है उसको लेस कर देंगे, तो हमारा सरप्लस बचा है 3,10,000 का। देखो हमारी टिक लगा हुआ है तो सारी एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी है। तो यहाँ पे इसको सरप्लस को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3,10,000, ठीक है? तो यहाँ पे बैलेंस मैच हो जाएगा दोनों साइड का, तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन राइट है, ठीक है? इसमें कोई भी गलती नहीं है, अगर बैलेंस मैच हो जाता है तो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इलस्ट्रेशन 24।